नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो ट्रंप को लेकर जो डर दिखाई दे रहा था वो अब सच होता दिखने लगा है। गजा को लेकर ट्रंप ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब गजा में फिलिस्तीनियों को ही जगह नहीं दी जाएगी। ट्रंप की इच्छा है कि गजा पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए। ट्रंप गजा में अमेरिका की सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अफगानिस्तान में आपस में ही भिड़े तालिबानी, सीरिया में तुर्की बनाएगा एयरबेस, इजरायल की भी तैयारी, और चलते चलते में देखेंगे अल सल्वाडोर का दुनिया को बड़े ऑफर को। तो अमेरिका ने गजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया उससे पूरे मिडिल ईस्ट में ही हलचल मच गई है। बैठक के बाद दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका गजा पट्टी को अपने अधिकार में ले ले और इसका विकास करे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम गजा पर अपना अधिकार जताएंगे और साइट पर मौजूद सभी बमों और अन्य हथियारों को नष्ट करने की जिम्मेदारी लेंगे। हम नष्ट हो चुकी इमारतों को गिरा देंगे और एक ऐसा आर्थिक विकास करेंगे जो क्षेत्र के लोगों को असीमित संख्या में नौकरियां और आवास प्रदान करेगा। हम वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी होगा। अगर जरूरी हुआ तो सैनिकों की तैनाती भी की जाएगी। ट्रंप से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आप गजा में किसे रहते हुए देखते हैं, तो इस सवाल का जवाब ट्रंप टाल गए और कहा कि वहां रहने वाले लोग दुनिया के लोग। ट्रंप के बयान से साफ है कि वो गजा को फिलिस्तीनियों से खाली कराकर इजरायल को सौंपने का मन बना रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि गजा से विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों को युद्धग्रस्त गजा के बाहर स्थायी तौर पर बसाया जाना चाहिए। अब इन लोगों को गजा में वापस नहीं जाना चाहिए। हमें दूसरी जगह तलाशने की जरूरत है और ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग खुशी से रह सके। ट्रंप ने कहा कि बीते एक दशक से देखें तो गजा में सिर्फ लोगों की जान गई है। ये सालों से हो रहा है। अगर हम लोगों को किसी अच्छी जगह फिर से बसा सके और उन्हें अच्छे घर दे सके तो इससे लोग भी खुश होंगे और फिर किसी की जान नहीं जाएगी। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने ट्रंप की योजना का समर्थन किया है। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप की तरफ से इजरायल का कड़ा बचाव करने का मतलब है कि उनके देश के लोगों में उनके लिए बहुत सम्मान है। ट्रंप ने इजरायल से रोके गए हथियारों को मुक्त कर दिया। दरअसल जो बाइडेन ने इजरायल को 2000 पाउंड यानी 907 किलोग्राम के बम भेजने पर रोक लगा दी थी। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप उन वादों को पूरा करते हैं जो पहली नजर में अविश्वसनीय लगते हैं। जब लोग हैरान रह जाते हैं तो वे अपना सिर खुजाते हैं और कहते हैं, आप जानते हैं वो सही कह रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने ईरान को भी सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान की तरफ से उन पर हमला किया जाता है तो ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने निर्देश दिए हैं कि अगर ईरान मेरी जान ले लेता है तो उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, जिसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। इसके अलावा अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसमें विशेष रूप से उसके तेल निर्यात को निशाना बनाने के आदेश दिए गए हैं। ट्रंप का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और इसलिए ये प्रतिबंध जरूरी है। दरअसल अमेरिका के न्याय विभाग ने नवंबर में आरोप लगाए थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की साजिश रची थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था। विभाग ने आरोप लगाया था कि ईरानी अधिकारियों ने सितंबर में फरहाद शकेरी नाम के एक शख्स को ट्रंप पर नजर रखने और उनकी जान लेने का निर्देश दिया था। शकेरी अब भी ईरान में है। बता दें, ईरान ने 2023 में डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी थी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड एरोस्पेस फोर्स के हेड आमिर अली हाजीजादेह ने कहा था कि अल्लाह ने चाहा तो हम ट्रंप को जरूर खत्म कर देंगे। हम उन सभी मिलिट्री कमांडर की जान लेना चाहते हैं जो ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की जान लेने के मामले में शामिल थे। 3 जनवरी 2020 को सुलेमानी को बगदाद के करीब अमेरिकी ड्रोन से निशाना बनाया गया था। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान पर करीब 4 साल से तालिबान का शासन चल रहा है। तालिबान के अलग अलग गुटों का देश के अलग अलग हिस्सों पर दबदबा माना जाता है, लेकिन अब ये गुट आपस में ही भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। तालिबान में कंधार गुट और हक्कानी नेटवर्क के बीच जारी तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने काबुल में बाला हिसार किले और काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित प्रमुख रणनीतिक स्थानों पर अपने वफादार बलों को तैनात किया है। पहले इन जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क के पास थी।
हक्कानी नेटवर्क तालिबान का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसका नेतृत्व सिराजुद्दीन हक्कानी करता है। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान सरकार में आंतरिक मंत्री है। वो 1 महीने पहले संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के दौरे पर गया था और तब से अफगानिस्तान नहीं लौटा है। काबुल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कर्मचारी ने पुष्टि की कि पिछले हफ्ते में कंधार में बड़ी संख्या में लड़ाके आए हैं, जो मौजूदा कर्मियों की जगह ले रहे हैं। हवाई अड्डे के एक कर्मचारी ने बताया कि शहर पूरी तरह से सेना के कब्जे में है। कंधार के तालिबान लड़ाकों ने हवाई अड्डे और बाला हिसार जैसे दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पूरे काबुल में कंधार से आए लड़ाके भारी हथियारों के साथ गश्त लगा रहे हैं। काबुल के लोगों ने भी कहा कि यहाँ तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। तालिबान लड़ाके हर कुछ कदम पर लोगों को रोक रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और इससे व्यापक चिंता पैदा हो रही है। पिछले कुछ दिन बहुत चिंताजनक रहे हैं। तालिबान तनाव में है और सुरक्षा कमजोर लग रही है। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल पाकिस्तान के साथ तालिबान के टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान का करीबी माना जाता है, जिससे अखुंद ज्यादा गुट नाराज बताया जा रहा है और इसी के चलते हक्कानी को वो कमजोर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन इससे तालिबान के अंदर बड़ी फूट जरूर पड़ गई है। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे सीरिया की। तो सीरिया में हाल ही में हुए तख्ता पलट में बशर अल असद को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था और रूस में शरण लेनी पड़ी थी। विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जे पर हर किसी की नजर गई थी। तुर्की का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सीरिया पर कब्जा करने वाले इन विद्रोहियों को तुर्की का जबरदस्त समर्थन मिला हुआ था और अब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन अपने पत्ते खोल रहे हैं। खबर है कि तुर्की और सीरिया के बीच जल्द ही संयुक्त रक्षा समझौता हो सकता है। इस संयुक्त रक्षा समझौते के मुताबिक युद्ध की स्थिति में तुर्की अपने पड़ोसी देश सीरिया की रक्षा करने के लिए बाध्य होगा। वहीं सीरिया में तुर्की की 2 मिलिट्री बेस बनाने की योजना है। इन पर F-16 जैसे लड़ाकू विमान तैनात करने पर विचार किया जा रहा है। यही नहीं, तुर्की की तरफ से सीरियाई सेना को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सीरिया में तुर्की कई रडार स्टेशन भी लगाएगा। इसके जरिए तुर्की और इजराइल के बीच एक बफर जोन तैयार होगा। एक तरफ तुर्की सीरिया में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल भी सीरिया की जमीन पर कब्जे की रणनीति बना रहा है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि इजराइल सीरिया के बफर जोन में सैन्य अड्डे बना रहा है। ये दावा अल जजीरा की तरफ से किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि असद के मॉस्को भागने के 11 दिन बाद ये तस्वीरें ली गई। इन सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि बफर जोन के अंदर 6 साइटों पर इजरायली सैन्य उपस्थिति दिखाई दे रही है। अल जजीरा ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया कि इन साइटों के पास सड़क निर्माण को भी देखा गया। इजरायल और सीरिया ने 1974 में एक युद्ध विराम समझौता किया था, जिसके मुताबिक गोलान हाइट्स में स्थित क्षेत्र एक विसैन्यीकृत यानी डीमिलिटराइज्ड बफर जोन होगा। लेकिन पिछले 50 सालों से ज्यादा समय तक चले शासन के बाद अब अल असद शासन के गिरने की खबर आने के कुछ ही वक्त बाद इजरायली सेना ने बफर जोन के अंदर जाना शुरू कर दिया और सीरियाई क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ऐसा तब हुआ जब सीरिया के नए अंतरिम राष्ट्रपति और विद्रोही नेता अहमद अल शरा ने साफ कर दिया था कि उनका नया प्रशासन इजरायल के साथ 1974 के समझौते को मान्यता देगा। और अब चलते में देखते हैं अल सल्वाडोर के दुनिया को दिए गए अजीब ऑफर। तो एक तरफ अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप नए डिटेंशन सेंटर खोल रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों में बनी कई जेलों में भी कैदियों को रखने की जगह कम पड़ रही है। ऐसे में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा ऑफर दिया है जो शायद उन्हें बहुत पसंद आए। बुकेले ने अमेरिका से कहा है कि अगर वो चाहे तो अपने अपराधियों को अल सल्वाडोर की जेलों में बंद करने के लिए भेज सकते हैं। हम अपनी जेलों में अमेरिका के सजा याफ्ता कैदियों को लेंगे, लेकिन इसके लिए वो अमेरिका से पैसे लेंगे। अगर अमेरिका कैदियों को ठीक करने के बुकेले के इस प्रस्ताव को मान लेता है तो अमेरिका की जेलों पर बोझ कम हो जाएगा। बुकेले ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमने अमेरिका को अपनी जेल प्रणाली का कुछ हिस्सा आउटसोर्स करने का ऑफर दिया है। इसके बदले हम जो पैसे लेंगे वो अमेरिका को भले ही कम लगे, लेकिन हमारे लिए वो काफी होगा। इससे हमारा जेल सिस्टम अच्छी तरह स्थिर हो सकेगा। बता दें कि अब तक इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है कि जब किसी लोकतांत्रिक देश ने अपने नागरिकों को विदेशों की जेलों में भेजा हो। अगर ट्रंप ये कदम उठाते हैं तो उनकी सरकार को अमेरिकी अदालतों में कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ये बात स्वीकार की है कि अल सल्वाडोर ने हमारी कैद में रखे गए खतरनाक अमेरिकी अपराधियों को अपनी जेलों में रखने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें अमेरिकी नागरिक और कानूनी निवासी भी शामिल हैं।
किसी भी देश ने मित्रता का ऐसा कोई प्रस्ताव कभी नहीं दिया। मैंने इस बारे में राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। रूबियो ने कहा कि बुकेले का प्रस्ताव साल्वाडोरियाई नागरिकों और दूसरे देशों के नागरिकों को भी अपने जेलों में डालने का है। उन्होंने सुझाव दिया कि ये योजना MS-13 जैसे गैंग्स और वेनेजुएला के गिरोहों के अपराधियों को जेल में रखने पर केंद्रित हो सकती है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DD लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।